नेपोटिज्म आज से नहीं था। अभी जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे सबके बीच में से चले गए, अचानक से ही हूँ, बहुत दर्द है उस बात का कि ये कितना उम्दा कलाकार और ये कितना टैलेंटेड इंसान जिसके पास सब कुछ था आई थिंक, लेकिन फिर भी वो हम सब के बीच में से चले गए। इस बात का बहुत दर्द है और इस दर्द को पूरे हिंदुस्तान ने महसूस किया और सभी लोगों ने अभी एक हैशटैग चालू किया है या ट्विटर पे पोस्ट लिख रहे हैं। काफ़ी इंडस्ट्री के लोग हैं, काफ़ी पब्लिक है, जनता है जो नेपोटिज्म के खिलाफ बात कर रही है या उनका बहिष्कार करने की बात कर रही है। बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में आ रहे हैं कि अब इनकी फिल्में नहीं देखेंगे या जो भी है, जैसा भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। आप सबकी आत्माएं जागी हैं और आप ये समझते हैं कि ये गलत हो रहा है। नेपोटिज्म काफ़ी सालों से था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप उस समय नहीं बोल पाए। और नेपोटिज्म गैंग को खड़ा भी हमने ही किया है, ये कहीं से पैदा होके नहीं आया है, ये सब कुछ हमने ही बनाया है उनको। क्योंकि आप में से मेरा सवाल जनता से भी है, इंडस्ट्री के कुछ लोगों से भी है, और जो लोग फेसबुक और ट्विटर पर लिख रहे हैं अभी, और जनता से स्पेशली मेरा ये सवाल है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है किसी भी आउटसाइडर की, कोई मिडिल क्लास फैमिली का आता है, उसके पीछे कोई बैनर बड़ा नहीं होता है, तो आप कितने लोग उसकी फिल्म देखने जाते हो? क्या आप जाते हो उस फिल्म को देखने? आप में से कोई नहीं जाता। आप लोग भी स्टार किड का इंतजार करते हैं कि कौन से, किसकी बेटी आ रही है, किसका बेटा आ रहा है, कैसे आ रहा है, और वो पूरा पीआर उनका चलता है कि ओहो ये अभी आने वाले हैं, इनके पास ये टैलेंट है, ये कर सकते हैं, पूरा पीआर उनका चलता है, पेपराजी और जो भी समथिंग जो भी होता है वो सब कुछ उनका चलता है। और आप लोग सब उन्हीं का इंतजार करते हैं, उनकी पहली फिल्म को देखने भी आप लोग ही जाते हैं। सब कुछ हो रहा होता है और उसके बाद आज एकदम से आप लोग उनके अगेंस्ट आए हो, आपको समझ में आया, एक इंसान ने उसके लिए अपनी जान दी है, उसके बाद आप लोगों को समझ में आया। चलो अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आया है कि ये गलत था, जो कुछ भी था उनके साथ गलत हुआ, सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ गलत हुआ और बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ है एक्चुअली में। जिया खान है, उनके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता, कोई उनके सपोर्ट में नहीं आया। विवेक ओबरॉय के साथ भी हो चुका है और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके साथ हो चुका है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो आप ये फेसबुक और ट्विटर पे जो लिख रहे हो और जो हैशटैग चालू कर रहे हो बहिष्कार का, ये आपका कितने दिन तक रहने वाला है बॉस? कितने दिन तक आप ये चलाएंगे? ये 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन या महीने भर? या फिर आपने ये सोच लिया है कि नहीं, ये अब करके ही दिखाना है, ये ऐसे नहीं चलेगा? जो बाहर से आया हुआ कलाकार है, जो एक्टर है या राइटर है या डायरेक्टर है या कोई भी है किसी भी फील्ड से, वो अगर टैलेंटेड है तो उसको पूरी तरीके से मौका मिलेगा और उसको मिलना चाहिए और उसको पूरा अधिकार है उन सब चीज़ों का जो एक स्टार किड का है। क्या आपने ये सोच लिया है कि अभी आप करके दिखाएंगे? मैं जनता से पूछना चाहूँगा कि क्या ये जनता जो अभी हैशटैग चला रही है बहिष्कार का धर्मा के खिलाफ, क्या या यशराज के खिलाफ, क्या अब आप कभी आज के बाद धर्मा की फिल्म नहीं देखेंगे? जब तक वो आपके साथ जस्टिफाई नहीं करते या बाहर से आए हुए कलाकारों के साथ जस्टिफाई नहीं करते, तब तक आप उनकी फिल्में नहीं देखेंगे। आप इस बात का प्रॉमिस करते हैं तो ही आप इस हैशटैग को चलाना। ये 2 दिन का, 4 दिन का और 10 दिन का ड्रामा मत करना बॉस, क्योंकि ये ड्रामेबाजी बहुत हो चुकी है और हम सालों से करते आ रहे हैं और हम महीनों से करते आ रहे हैं। वो ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अगर आपको दिखाना ही है ना तो फिर आप करके दिखाना, फिर रुक मत जाना अब या किसी के दबाव में आके। कई लोग हैं जो इंडस्ट्री से अभी सच बोलने लगे हैं, ट्वीट करने लगे हैं। अच्छी बात है कि आप लोगों को एहसास हुआ है इस बात का। यार मैं किसी भी स्टार किड्स के खिलाफ नहीं हूँ, अगर जो टैलेंटेड है उसको बराबर मौका मिलना चाहिए। जो टैलेंटेड है, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे वो इनसाइडर हो, जो टैलेंटेड है उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, उसके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम आउटसाइडर हो तो तुम्हारे साथ इस तरीके का वो बर्ताव करेंगे, आप इनसाइडर हो तो आपके साथ इस तरीके का बर्ताव करेंगे, आपका पीआर ऐसे चलेगा, उसका पीआर ऐसे चलेगा, उसको निकाल के इसको करके, ये जो कुछ भी ये नहीं होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। जो भी टैलेंटेड है, टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, किसी स्टार किड को या किसी अपने दोस्त को नहीं, एक टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसके चक्कर में न जाने कितना टैलेंट जो है आज वो बाहर बैठा हुआ है। आप 135 करोड़ की जनता इस देश में बॉस, एक से एक टैलेंटेड डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स हैं जो आज भी बाहर घूम रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या मेरे हिसाब से अंदर भी हैं,
जिन्होंने शायद कुछ एक आध दो फिल्में बनाई हैं लेकिन उनको आगे मौके नहीं मिल रहे हैं, जिनके करियर बर्बाद कर दी जाते हैं अगर वो किसी के अगेंस्ट बोल देते हैं, किसी बड़े स्टार के अगेंस्ट या किसी गैंग के अगेंस्ट, जो आप लोग ग्रुपिज्म की बातें कर रहे हो उनके अगेंस्ट बोल देते हैं, तो उनको काम मिलना थोड़ा बंद हो जाता है, उनके करियर पे एक नीचे आने लगता है उनका ग्राफ एक तरीके से। ये सब कुछ, ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। ये कोई एक इंसान की कहानी नहीं है या किसी एक के ऊपर टारगेट करने की बात नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। और इस सिस्टम में शायद इस ग्रुपिज्म में कुछ ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो हैं ऊपर बॉलीवुड के अंदर, उनको बदलने की ज़रूरत है। और वो बदल आप अपनी ताकत से सकते हो, वो ऐसे नहीं बदलेंगे, वो आप अपनी उनको आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। आपको ये बताना होगा कि बनाया भी हमने है आपको और गिराएंगे भी हम। अगर आप गलत करेंगे तो हमारे अंदर गिराने का अधिकार भी है, ये आपको बताना होगा उनको, तब जाके ये सक्सेस होगा। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, कई जगहों से हर कोई बहन रहा जुहू में पैदा नहीं होता है टैलेंटेड आदमी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है बॉस, 135 करोड़ की जनता है इस देश में, और हर छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत ही टैलेंटेड है लेकिन उनको आज तक मौका नहीं मिला। अगर नेपो गैंग चाहे तो मैं उनको भेज देता हूं उनके ऑडिशंस या उनके वो सब कुछ, कि वो कितने टैलेंटेड हैं। आपके स्टार किड्स जो कुछ लोग हैं उनसे तो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते हैं क्योंकि उनके पास कोई कनेक्शन नहीं है, उनके पास कोई दोस्ती नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों के साथ उठते बैठते नहीं है। तो टैलेंट तो बहुत है देश में बॉस, टैलेंट तो बहुत है लेकिन मौके नहीं मिलते। और ये सब कुछ सिस्टम की वजह से है। ये पूरा सिस्टम जो है, बॉलीवुड जो पूरा एक है, जो एक ग्रुप है जो चला रहा है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है इंडस्ट्री में कि जो काम नहीं करते। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आउटसाइडर्स या हों या चाहे इनसाइडर्स हों, वो एक टैलेंट के साथ काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे टैलेंटेड राइटर्स हैं जो हमें हर समय एक टैलेंट को मौका देते हैं। वो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उनके पास उनके पीआर नहीं होते, उनके पास मार्केटिंग नहीं होती, उनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता, वो इतने फेमस नहीं हो पाते क्योंकि उनका सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं। क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं वो तो किंग है ना बॉस, वो अपने आप को किंग समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो किंग है। और जो नीचे बैठा है वो दब के ही रहना पड़ेगा। अगर वो उनके खिलाफ भी कुछ बोला या उनके खिलाफ गया तो उसको काम से निकाल दिया जाता है या काम उसका खत्म हो जाता है। ये कोई तरीका थोड़ी ना यार, ये कला है, ये एक साहित्य है, और कला किसी के बाप की जागीर नहीं है।